दोस्तों, आज की दुनिया में सबके आंखों में बस एक ही ख्वाब है, मुझे अमीर बनना है। इस पूरी दुनिया में शायद ही ऐसे कुछ संत लोग होंगे जो अमीर बनने का सपना ना देखते होंगे। ऐसे महान आत्माओं को आज हम साइड में रखते हैं और उनके बारे में बात करते हैं जो अमीर बनना तो चाहते हैं मगर फिर अपने सपनों को सिर्फ इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने का रास्ता नहीं पता। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो घबराइए मत दोस्तों, आज की किताब आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बुक इनसाइट्स के आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आलोक और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं जनाब आज की किताब। दोस्तों, ये सब कुछ शुरू हुआ 19वीं सदी में जब एक जर्नलिस्ट नेपोलियन हिल, जो कि एक राइटर भी थे, वो एक इंटरव्यू लेने गए उस वक्त के सबसे अमीर इंसान एंड्रयू कार्नेगी की। उस इंटरव्यू के दौरान एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन से ये कहा कि इस दुनिया में अमीर तो सबको बनना है मगर काफियों को इसका सही रास्ता नहीं पता, जिसकी वजह से वो फेल होते रहते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ लोगों तक ये बात पहुंचाने का, एक ऐसी किताब लिखने का जिसमें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स और विजडम हो, जो लोगों की लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल होने का रास्ता बताए। मैं तुम्हें अमेरिका के 500 सबसे अमीर लोगों की इंटरव्यू लेने में मदद करूंगा। तुम उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेना और किताब के जरिए लोगों तक पहुंचाना। मगर एक बात ध्यान में रहे कि ये तुम्हें फ्री में करना होगा, फ्री में करना होगा। इसको करने के लिए मैं तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला, तो बोलो करोगे? कहाँ समझ रखा है हमको। लगभग 46 सेकंड्स के बाद नेपोलियन हिल ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। इसके बाद नेपोलियन हिल ने लगभग 20 साल तक एक एक करके 500 दुनिया के सबसे अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया, ऐसे लोगों का जिन्होंने गरीबी से अपनी शुरुआत की थी, ना के बराबर एजुकेशन के साथ। इनमें से काफी सारे आगे चलकर फेमस हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज भी बने, जैसे कि हेनरी फोर्ड, थियोडोर रूजवेल्ट, जॉन डी रॉकफेलर, थॉमस अल्वा एडिसन वगैरह वगैरह। इंटरव्यू लेकर नेपोलियन ने इन सब के इन्फॉर्मेशन से एक ऐसी किताब लिख डाली जिसे पढ़कर कोई भी एक अमीर इंसान का माइंडसेट जान सकता है, वो रास्ता जान सकता है जिसके जरिए एक अमीर इंसान अमीर बनता है। तो दोस्तों, इस तरह जन्म हुआ इस किताब का जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब को आज भी पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट में वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड माना जाता है। अच्छा, ये तो कमाल की बात है। तो दोस्तों, आज हम इसी किताब में दिए गए प्रिंसिपल्स को करीब से जानेंगे। चलिए चलते हैं। पहला प्रिंसिपल, अ बर्निंग डिजायर। दोस्तों, बहुत साल पहले एक महान राजा हुआ करता था जिसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसके जंग में जीतने की संभावना कई गुना बढ़ा दी। उसने अपने एक ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए अपनी सेना को भेजा, एक ऐसा दुश्मन जिसकी सेना उसकी अपनी सेना से कहीं ज्यादा थी। उसने अपनी सेना को बोट पे चढ़ाया, दुश्मन देश में घुसाया, उन सैनिकों को बोट से उतारा और फिर उन बोट्स को आग लगा दी। अब जंग शुरू करने से पहले उसने अपनी सेना से यह कहा, क्या तुम इन जलती हुई बोट्स का मतलब जानते हो? इसका मतलब यह है कि हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते जब तक हम ये जंग जीत नहीं लेते। हार कर वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, बस दो ही रास्ते हैं हमारे सामने, जीतो या मरो। और दोस्तों, जानते हैं आखिर में हुआ क्या? अल्लाह जाने मैनू की पता। वो राजा ये जंग जीत गया। उसकी सेना, जो गिनती में दुश्मन की सेना की आधी भी नहीं थी, उसने उन्हें बुरी तरह मार भगाया। इस कहानी को इस वक्त बताने का मेरा मकसद ये था कि किसी भी चीज में जीतने का सबसे पहला कदम है अपने पीछे हटने के सारे रास्तों को बंद कर देना, अपने सारे बोट्स को जला देना, ताकि जब आपके सामने मुश्किलें आए तो पीछे हटने का कोई रास्ता ही ना हो, बस एक ही रास्ता हो, आगे बढ़ते रहना। ऐसा करने के बाद ही आप उस स्टेट ऑफ माइंड में जा सकते हैं जो सक्सेस के लिए जरूरी है। इसी को ऑथर अ बर्निंग डिजायर कहते हैं और यही है अमीर बनने का सबसे पहला प्रिंसिपल। ऑथर कहते हैं कि अमीर तो हर किसी को बनना है मगर बस चाह रखना ही काफी नहीं है। सपना देखना जरूरी है मगर सिर्फ सपना देखना ही काफी नहीं है जब तक आपके अंदर उसे पूरा करने की आग ना हो। अब इसके बाद ऑथर ने किताब में 6 ऐसे स्टेप्स दिए हैं जिससे आप अपने अंदर अमीर बनने की वो बर्निंग डिजायर जगा सकते हैं। पहला स्टेप है, सबसे पहले अपने दिमाग में यह तय कीजिए कि आपको एग्जैक्टली कितने पैसे चाहिए जिससे कि आप अमीर हो सके। अब दूसरा स्टेप यह है कि यह तय कीजिए कि आप उसके बदले में क्या देने के लिए तैयार हैं। आपको बदले में कुछ ना कुछ तो देना ही होगा, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस, कुछ ऐसा जिसकी लोगों को जरूरत हो। याद रखिए दोस्तों, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स फॉर फ्री। अब तीसरा स्टेप है, एक डेट, एक डेडलाइन रखिए कि आप इसे कब तक अचीव करना चाहते हैं। चौथा स्टेप है, एक डेफिनेट प्लान बनाइए कि आप किस रास्ते से या क्या क्या करके अपने इस डिजायर को पूरा कर सकते हैं। पांचवा स्टेप है कि इन ऊपर के सारे स्टेप्स को एक पेपर में या अपने नोटपैड में कहीं लिख लीजिए। छठा स्टेप है कि 5वें स्टेप में लिखे गए स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ें रोज। अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि इससे क्या होगा? दोस्तों, अपने गोल के बारे में एक डिटेल्ड पिक्चर रखने से, एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट रखने से आपके दिमाग में उस गोल को फॉलो करने में आसानी हो जाती है और वो चीज आपके दिमाग में हार्डवायर्ड हो जाता है और इसी से एक बर्निंग डिजायर बिल्ड हो सकती है। अब चलते हैं दूसरे प्रिंसिपल में। तो सेकंड स्टेप टू रिचेस है भरोसा, फेथ। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि एक बर्निंग डिजायर बिल्ड करने के बाद अगर आप उसमें दिल से विश्वास करते हो तो वो एक ना एक दिन सच जरूर होता है।
किसी भी चीज को पाने की मेहनत में ये नॉर्मल है कि आपको बहुत बार हार का सामना करना पड़ेगा, और जब भी ऐसा मौका आए तो आपका अपने सपने पर बिलीव ही आपको उस वक्त आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आपको अपने सपने पर बिलीव ही नहीं होगा तो 1 या 2 बार हार कर ही आप टूट जाएंगे। मुश्किल वक्त में ये बिलीव ही है जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। ऑथर कहते हैं, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। हमारे बापू महात्मा गांधी के पास न पैसे थे, न बैटलशिप्स थी, न सोल्जर्स थे, और ना ही जंग के लिए कोई हथियार थे। उनके तन पर तो कपड़े भी गिनती के नहीं थे। मगर दोस्तों, इन सब के ना होने के बावजूद उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत थी, और वो थी अपने सपने पे विश्वास। और इसी हथियार के दम पर वो 200 मिलियन लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस कर पाए, और उन्हें अपने साथ चलने के लिए और उन्हें फॉलो करने के लिए कन्विंस कर पाए। अगर उन्हें अपनी ही सोच पे भरोसा नहीं होता तो दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस करते। ऑथर कहते हैं कि अपने सपने पर विश्वास बढ़ाने का सबसे सिंपल स्टेप है अपने गोल स्टेटमेंट को बार बार इमोशंस के साथ रिपीट करना। इसी प्रोसेस को ऑटो सजेशन कहते हैं, जिसे हम आते हैं हमारे तीसरे स्टेप्स टू रिचेस में, ऑटो सजेशन। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, और इसके अहम 2 हिस्से होते हैं, एक आपका कॉन्शियस माइंड और दूसरा आपका सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक विशाल लाइब्रेरी जैसा है जिसमें ढेर सारी मेमोरीज हैं। हम अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं और क्या डिसीजंस लेते हैं, इसका सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इमोशंस जैसे डर, गुस्सा, खुशी, चलन, ये सब सबकॉन्शियस माइंड से ही जन्म लेते हैं। अब अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कॉन्शियस माइंड से कंपेयर करें तो कॉन्शियस माइंड एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन होता है आपके पूरे मेंटल कैपेसिटी का। कॉन्शियस माइंड में वही चीजें स्टोर होती हैं जो हमारे 5 सेंसेस के थ्रू जाती हैं, जो कि है देखना, सुनना, छूना, सूंघना और टेस्ट करना। जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसके अलावा भी बिहाइंड द सीन्स की चीजों को भी रजिस्टर करता है, जो आपका कॉन्शियस माइंड नोट नहीं कर पाता। अब मैं आपको ये ज्ञान क्यों बांट रहा हूँ? दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि आपका किसी चीज में एक तगड़ा फेथ होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उस सोच को अपने कॉन्शियस माइंड से लेके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दें, तभी वो चीज आपके ब्रेन में परमानेंटली फिट हो जाएगी। और ये होगा कैसे? ये होगा ऑटो सजेशन से। जी हाँ दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जो भी थॉट्स हम अपने 5 सेंसेस के हेल्प से कॉन्शियस माइंड में डालते हैं वो एक फिल्टर प्रोसेस के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ऐसे में आप अपने कॉन्शियस माइंड को एक गार्ड की तरह देख सकते हैं, जो ये तय करता है कि कौन सा थॉट सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा। और क्या आप जानते हैं दोस्तों कि उस गार्ड को पास करने के लिए फिल्टरिंग क्राइटेरिया क्या है? वो है इमोशंस। जो भी थॉट्स एक अटैच्ड इमोशंस या फीलिंग के साथ अंदर जाते हैं वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, और बाकी थॉट्स जो इमोशंस के साथ अटैच नहीं होते हैं उन्हें लात मारकर भगा दिया जाता है। और जो सारे थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं वो एक बीज की तरह आपके थॉट्स में धंस जाते हैं, और धीरे धीरे उन थॉट्स का पेड़ बन जाता है जो फ्यूचर बिहेवियर और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑटो सजेशन की टेक्निक आपको अपने थॉट्स में इमोशंस डालने में मदद करेगा। इसके लिए आपको बस ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, अपने उस डिजायर स्टेटमेंट को जो आपने पहले प्रिंसिपल में बनाया था उसे बार बार देखें और आंखें बंद करके लाउडली अपने आप से कहें। दूसरा स्टेप है कि जब आप ये कर रहे हो तो अपने आप को उस सपने को या उस गोल को जीते हुए विजुअलाइज करें। ऐसा सोचे कि आपने ऑलरेडी उसे अचीव कर लिया है। और तीसरा स्टेप है अपने उस डिजायर स्टेटमेंट को रोज 2 बार खुद से कहिए, एक बार सुबह और एक बार रात को। अब हम आते हैं हमारे चौथे प्रिंसिपल में, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, नॉलेज इज पावर। मगर क्या ये बात आपको सच लगती है? क्योंकि आज की दुनिया में बस आपकी उंगली के एक ही क्लिक पर इंटरनेट से आपको पूरी दुनिया का नॉलेज मिल सकता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि दुनिया के बस कुछ ही लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल और पावरफुल है, सब क्यों नहीं? क्या हुआ? कंफ्यूज? क्या ये बात झूठ है? वेल, पूरी तरह नहीं। ऑथर कहते हैं कि इसको कहने का एक बेहतर तरीका है, और वो है नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। इसका सीधा मतलब ये है कि नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे एक डेफिनेट प्लान ऑफ एक्शंस में ऑर्गेनाइज किया गया हो, ताकि एक डेफिनेट गोल को अचीव किया जा सके। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि ऐसा नॉलेज मिलेगा कहाँ? ऑथर कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के नॉलेज हैं, पहला जनरल नॉलेज, दूसरा स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर थे, उन्होंने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। वो कभी हाई स्कूल गए ही नहीं थे। तो फिर वो उस वक्त के सबसे वेल्दीएस्ट लोगों में से एक कैसे बने? क्योंकि दोस्तों, उन्होंने अपने काम से रिलेटेड फील्ड में नॉलेज लेना बंद नहीं किया। इसी नॉलेज को, जो आपके प्रोफेशन की फील्ड से रिलेटेड हो, उसी को स्पेशलाइज्ड नॉलेज कहते हैं। दोस्तों, लोगों से अक्सर ये गलती हो जाती है कि वो अक्सर कॉलेज या फॉर्मल एजुकेशन खत्म होने के बाद या फिर जॉब लगने के बाद नॉलेज लेना बंद कर देते हैं,
उन्हें लगता है कि फॉर्मल एजुकेशन से उन्हें जो नॉलेज मिली उतना ही काफी है, मगर दोस्तों फॉर्मल एजुकेशन में जो नॉलेज मिलती है वो स्पेशलाइज नहीं, ज्यादातर जनरल नॉलेज ही होती है जो हमारे अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करती है। मगर दोस्तों अगर जिंदगी में किसी फील्ड में झंडे गाड़ने हैं तो उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन एक्वायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों ये भी याद रखिए कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हर डेकेड में टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, दुनिया की सोच बदलती रहती है, इसलिए जरूरी है कि इस बदलती दुनिया के साथ साथ हम अपने नॉलेज को और अपने स्किल्स को भी अपडेट करते रहें ताकि हमारी नॉलेज रेलेवेंट रहे। यही इस दुनिया का सच है दोस्तों। अगर आपने एक बार एक प्रोफेशन चुन लिया तो आपको इस सच को मानना होगा कि आपको जिंदगी भर उस प्रोफेशन में सेल्फ लर्न और खुद को सेल्फ डेवलप करते रहना होगा ताकि आप उस प्रोफेशन में दुनिया को हमेशा रेलेवेंट वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। अगर आप अपने स्किल्स को और अपने नॉलेज को वक्त पे डेवलप नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे तो दुनिया आगे निकल जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। याद रखिए दोस्तों, किसी भी फील्ड में एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज का होना आपको भीड़ से अलग कर देगा और आपका वैल्यू दूसरों से कहीं ज्यादा बढ़ा देगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे आखिरी स्टॉप पे जो है समरी स्क्वायर। तो दोस्तों आज हमने जाना अमीर बनने के पहले 4 प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल अ बर्निंग डिजायर में हमने जाना कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे अपने अंदर लाने का सबसे पहला स्टेप है अपने पीछे हटने के सारे रास्तों को बंद कर दीजिए और फिर एक पेपर में अपने गोल स्टेटमेंट को लिखिए और फिर उसे रोज दिन में 2 बार पढ़िए। दूसरा प्रिंसिपल है फेथ। दोस्तों अमीर बनने के रास्ते में आगे बढ़ने की कोशिश में आप बहुत बार फेल होंगे और जब भी ऐसा मौका आएगा तब आपका सपने में आपका बिलीव ही आपको ताकत देगा ताकि आप आगे बढ़ते रहें। इसीलिए अपने सपने में बिलीव को स्ट्रांग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसा करने का एक बहुत सिंपल टेक्निक है ऑटो सजेशन। इस टेक्निक को हमने डिटेल में जाना अपने तीसरे प्रिंसिपल में, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप अपने गोल स्टेटमेंट को बार बार इमोशंस के साथ रिपीट करते हैं ताकि आपका वो गोल स्टेटमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाए। ऐसा होने के बाद आप ऑटोमेटिकली दिन रात सोते जागते बस अपने गोल्स के ही बारे में सोचेंगे और एक्शंस लेंगे। अब चौथा प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दोस्तों किसी भी प्रोफेशन में ये बहुत जरूरी है कि आपके पास उस काम से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो और इसके लिए जरूरी है कि आप उस फील्ड में रेगुलरली लर्न करते रहें और सेल्फ डेवलप होते रहें और बदलती दुनिया के साथ अपने स्किल्स को भी अपडेट करते रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये किताब खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माफी चाहूंगा दोस्तों, इन सारे प्रिंसिपल्स को एक ही वीडियो में बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, मगर चिंता की कोई बात नहीं, हम बहुत जल्द बाकी के प्रिंसिपल्स को भी आप तक ले ही आएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना बाकी के प्रिंसिपल्स नहीं जान पाएंगे। बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।